श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। संतों के अनुकरण से लाभ। प्यारे लोगों, आप देखते हैं कि सूर्य और चंद्र मंडल गोल गोल है, पृथ्वी भी गोल है। यह इस तरह पता लगा कि एक पानी वाला जहाज चलाया गया। वह जलयान चलते चलते वहीं पहुंच गया जहां से चला था। इससे मालूम पड़ता है कि यह संसार गोल मंडल से बना है। आप देखते हैं कि बैलगाड़ी का पहिया गोल है, वायुयान का पहिया गोल है। गोल पहिए से संसार का बहुत काम होता है। कोई एक गोल मंडल बना लो, उसके भीतर क्रम क्रम से गोल मंडल बनाते जाओ। बनाते बनाते अंत में एक बिंदु हो जाएगा। इस ज्ञान से पता लगता है कि जो बीज बिंदु का साधन करता है वह असली साधन करता है। दृष्टि योग साधन से बिंदु ध्यान होता है। विन्दुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। योग शिखोपनिषद। विन्दुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। आप शिवजी के मंदिर में जाइए, आप देखेंगे कि नीचे जलधरी है और ऊपर शिवलिंग है। जलधरी बिंदु का प्रतीक है और शिवलिंग नाद रूप है। जहाँ बिजली चमकती है वहाँ शब्द भी होता है। संत मत में दृष्टि योग और शब्द योग ये ही दो खास साधन हैं जिन्हें करके लोग परम पद पाते हैं। शिव कहते हैं कल्याणकारी को और शक्ति कहते हैं बल को। इनके साधन से बल बढ़ता है और कल्याण होता है। विन्दुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। विन्दुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विन्दुनाद की जो उपासना करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते। उन्हें विष्णु अर्थात पालन करता परमात्मा और लक्ष्मी यानी धन मिलता है। अगर एक जन्म में इन साधनाओं की पूर्णता ना हुई तो साधक दूसरे जन्म में पूरा करते हैं। इन साधनाओं का संस्कार पड़ जाता है तो करते करते अंत में परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। इन साधनाओं को करना चाहिए। जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर इस सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बार बार करते रहो। कभी सत्संग किया और कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग से गुरु मिलते हैं। साथ साथ संसार में खाना पीना प्रतिष्ठा आदि सब कुछ मिलता है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव शत संग प्रभाऊ लोक
कहूँ वेद न आन उपाऊ। रामचरितमानस। मति की रति गति भूति भलाई, बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और शीलता, ये पांचों जिनको मिल जाए तो उनको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। ये सत्संग से प्राप्त होते हैं। साथ साथ अपनी कमाई करो, घर द्वार छोड़कर बाहर चले जाएं, ऐसी बात नहीं। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू दयाल साहब, सभी ने घर में रहकर साधना की है। जो इन संतों का अनुकरण करेंगे वे कल्याण में रहेंगे। कबीर चाले हाट को, कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा, 7 टके को जाए। कबीर साहब चादर बुनते थे और थोड़ा लाभ रखकर बेच देते थे। एक दिन एक चादर लेकर वे बाजार बेचने गए। उन्होंने चादर के दाम 5 रुपए बतलाए। किसी ने भी इनकी चादर 5 रुपए में नहीं ली। ये चादर लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में एक आदमी से इनकी भेंट हो गई। उसने पूछा, कबीर साहब, क्या आपकी चादर नहीं बिकी? उन्होंने कहा, चादर की कीमत 5 रुपए बताई, किसी ने नहीं ली। उसने कहा, आपको बेचने नहीं आता है, लाइए मैं बेच दूंगा। उस आदमी ने 7 रुपए में चादर बेची। कबीर साहब ने कहा, मुझे तो 5 रुपए ही चाहिए। उसने 5 रुपए कबीर साहब को दिए और 2 रुपए स्वयं लेकर घर चला गया। संसार तो ऐसा है, फिर भी संत लोगों का गुजर होता। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर साहब, बस इतना चाहिए। जब संतोष धन आता है तब थोड़े से ही संतुष्टि मिल जाती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष आएगा तभी कल्याण होगा। संत लोग संतोष का साधन और ईश्वर का भजन करते थे। साधना कैसे करें, गुरु से यह बूझ लेना चाहिए। जो जानकार हैं उनसे समझ लेना चाहिए। जो योग्य गुरु हैं उनका संग करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के उपदेश। जो इच्छा वाला होता है, यह चाहिए वह चाहिए, वह आराम से नहीं रहता है। जो इच्छाओं को त्याग देता है उसको कोई डर नहीं रहता है। ऐसा होता है बाहर के सत्संग और अंतर के सत्संग द्वारा। जो सत्संग नहीं करते हैं उनका ख्याल पाप में गिर जाता है। सत्संग करते रहने से, पाप कर्म करने से मन रुकता है। गुरु की दीक्षा के अनुकूल एकांत में बैठकर उपासना करो। यह अंतर सत्संग है। और बाहर में संतों के सद्ज्ञान का श्रवण करो। यह बाहर का सत्संग है। महर्षि में ही परमहंस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।